सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने अपने भक्तों के लिए या बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्तों के लिए या अन्य कोई समाज में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में आना चाहता है या कभी किसी समस्या को लेकर आना पड़ता है, यानी कहने का मतलब सभी लोगों के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की जो समस्या के समाधान के लिए है और भक्ति मार्ग के लिए है, इस प्रकार की बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की अनेकों वीडियो जारी कर रखी है, जिसका आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। सबसे पहला महत्व यह है कि आपको शिव भक्ति करने का मार्ग मिल रहा है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की वीडियो से। और दूसरा फायदा क्या है कि एक चमत्कारी धाम जो कि इस कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि हर किसी की यही समस्या है कि इधर उधर दरबार लगाने वालों के पास, तांत्रिकों के पास भटकने के बाद भी कोई मार्ग नहीं निकल रहा है, फिर भी अचानक मौत हो रही है, अकस्मात एक्सीडेंट हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं लोगों के जीवन में चल रही है। और कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कलयुग के समय अनुसार जिस प्रकार की दैविक शक्ति की स्थापना होने की इच्छा होती है, जिस प्रकार की दैविक शक्ति की इस पृथ्वी पर, वो समय अनुसार इस पृथ्वी पर वो शक्ति अपने स्वरूप में स्थापित होती है। और सेम उसी प्रकार ये प्रक्रिया हुई है। अब तक जितनी भी दैविक शक्ति, जितने भी तीर्थ स्थान बने हुए हैं दैविक शक्तियों के, अपने आप में बहुत अद्भुत हैं और शक्तिवान भी हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से इतना प्रकोप बढ़ चुका है, इतना अधर्म, इतना पाप बढ़ चुका है कि वो दैविक शक्तियां पूर्णतया कार्य नहीं कर पा रही हैं। और आज वो कल की काल शुरू होने का दौर चल रहा है, वैसे शुरू हो चुका है, लेकिन कल की काल जो सही तरीके से कार्य होगा वही आज महाकुंभ का 2025 का जो भविष्यवाणी लोगों ने की है कि कल की काल महाकुंभ से ही शुरू होगा, वो सत्य भविष्यवाणी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने अपने भक्तों के दुख के, कष्टों के, बीमारियों के, भूत प्रेत समस्या के निवारण के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम आज के समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम है। इसमें कोई अंतर नहीं है कि अगर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का कोई छोटा धाम है तो वहां पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपके सारे कार्य नहीं कर सकते। पंचद्वार बराड़ा धाम के माध्यम से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने अपने सभी अन्य धामों को वो शक्ति प्रदान कर रखी है कि जो चाहे वो छोटा धाम हो या बड़ा धाम हो, सभी एक समान हो चुके हैं आज के समय में। हाँ, स्टार्टिंग में जब तक पंचद्वार बराड़ा धाम का निर्माण नहीं हुआ था तब तक बाबा के धाम में फर्क था, अगर कोई अन्य धाम बनता है तो उसमें फर्क था। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी अपने सारे धामों को बराबर महत्व दिए हैं और बराबर कार्य करते हैं। अगर कहीं पर किसी भी शक्ति की कोई आवश्यकता है या कमी है तो बाबा श्री त्रिलोक भारती पंचद्वार बराड़ा धाम के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के किसी भी धाम पर जाओ, अगर आप सच्चे भाव के साथ जाते हो तो आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की समस्याओं के अनेकों वीडियो जो कि आपके समाधान के लिए तरीका भी बताया गया है और भक्ति का मार्ग भी सिखाया गया है, लेकिन इसी में ही दूसरी कड़ी आपके समक्ष उपस्थित हो रही है जो कि महाकुंभ से संबंधित है, और वो कड़ी स्वयं शिव से संबंधित है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम है अपनी समस्या के निवारण के लिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम हो, आपका पूर्ण 100% कार्य सफल होगा। लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए इस पृथ्वी का केंद्र है प्रयागराज महाकुंभ, और महाकुंभ से इस पृथ्वी की जितनी जीवन शैली, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबका संचालन होता है सिर्फ प्रयागराज से, जहां पर एक सनातन धर्म का केंद्र है, एक शिव का केंद्र है, जहां पर शिव स्वयं अवतरित होते हैं, चाहे वो छोटा कुंभ हो या बड़ा कुंभ हो। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
इस दोनों विषयों पर चर्चा करना। आपकी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है कि जब आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और सृष्टि को चलाने के लिए इस पृथ्वी पर स्वयं शिव शंकर महादेव ने जो शक्ति स्थापित की है, हमें कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य का फल देता है, वो सिर्फ महाकुंभ प्रयागराज ही है। मैं किस प्रकार महाकुंभ प्रयागराज को इतना महत्व दे रहा हूं, यह आपको मैं समझा देता हूं। हर किसी को चाहिए भी कि महाकुंभ से संबंधित जितनी वीडियो है सारी खंगाले, सारी देखे वो, ताकि उसके समझ में आ सके कि हमारे सृष्टि का आधार कौन है और इस सृष्टि में वो शक्ति, वो जमीन, वो पवित्र भूमि कहां पर है जहां पर शिव स्वयं अवतरित होते हैं, जो इस दुनिया को चला रहे हैं। उन्होंने अनेकों प्रकार से सबकी अलग अलग प्रकार से ड्यूटी लगाई हुई है। इस प्रकार से सृष्टि का संचालन हो रहा है। जिस प्रकार से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस पृथ्वी को भी चलाने के लिए, पृथ्वी को चलाने का मतलब यह है कि पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे हैं, सब किसी ना किसी के माध्यम से चलते हैं। और उसका माध्यम उन्होंने किसको बनाया है? अपनी ही दैविक शक्तियां, जो कि एक पवित्र आत्मा के स्वरूप में होती हैं और इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। और वो शक्तियां साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी अनेकों नाम से संबोधित की जाती हैं। उन्हीं की शक्ति के बदौलत इस पृथ्वी पे सब क्रियाकलाप एक समान चलता रहता है। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि हमारे देश के चाहे विदेश के जितने भी साधु महात्मा संत तपस्वी ऋषि मुनि, जो जिस भी श्रेणी में लोग रहने वाले व्यक्ति हैं, इस संसार में कलयुग के प्रभाव से वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। दो चार लोग ऐसे व्यक्ति जो कि आज भी तपस्या में लीन है, हिमालय की पहाड़ियों में और अदृश्य स्वरूप में है, लेकिन जीवित भी है। इस बात का किसी को भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आज मैं वो सारे रहस्य खोलना चाहता हूं जो कल की काल से संबंधित है, ताकि आपको भी समझ आ सके कि आज वो क्षण, वो पल आ चुका है कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए कल की काल की स्थापना होने वाली है। तो आपको मैं समझा रहा था कि महाकुंभ से संबंधित कि क्या पावर है महाकुंभ में, शिव स्वयं क्यों अवतरित होते हैं वहां पर। जितने भी साधु महात्मा तपस्वी हैं जो इस सृष्टि के बैलेंस को बराबर करने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं, नागा साधु तक भी आज के समय में पाखंडी हो चुके हैं। कुछ ही शेष रह गए हैं उसमें जो बिल्कुल शांत स्वभाव के और सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखते हो। लेकिन दुनिया का दिखावा, लोक दिखावा और अपना प्रचार करना, यही इंसान की नीति के विपरीत होता है। और जब ये विपरीत होता है तो उस पर कलयुग प्रभाव डालना शुरू कर देता है। चाहे बेशक उसके पास अपार परमात्मा नाम की शक्ति हो, लेकिन कलयुग का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जब कलयुग का प्रभाव पड़ता है तो शक्तियां निष्क्रिय होना शुरू हो जाती हैं। तपस्या करने के बाद भी वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं। साधु संत तपस्वी जितने भी हैं लोग, सिर्फ कलयुग रोकता है उनको, क्योंकि युग ही कलयुग है और कलयुग को श्रेष्ठ कहलाना है। 3 युगों की परीक्षा हो चुकी है, वो श्रेष्ठ कहला नहीं पाए, लेकिन कलयुग श्रेष्ठ कहलाने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसी वजह से पाप और अधर्म इस दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज वो समय आ चुका है कि कलयुग का अंत करीब है। करीब का मतलब मेरा ये है कि कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ समय ही शेष बचा है। लेकिन इससे पहले कलयुग आज श्रेष्ठ कहलाने के कगार पे पहुंच चुका है। मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि कलयुग इतना ही प्रभावी हो चुका है कि जितना इंसान शक्तिवान था आज बिल्कुल क्षीण हो चुका है।
गलत रास्ते पर चलते हुए भी उसको यही समझ में आता है कि मेरा मार्ग बिल्कुल सही है। मैं तो परमात्मा के नाम का प्रवचन सुनाता हूँ, उनके नाम का की कथा कहता हूँ और ईमानदारी पूर्वक उनकी शरण में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन मोह माया पैसे के चक्रों में वो अपने आप की शक्तियों को जागृत करना भूल चुका है। यही सिर्फ कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए आज ऐसी दिशा में पूरा समाज चल चुका है कि हमारे देश के जितने भी देवी देवता शक्तियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहां पर जाना कम हो गया है। अगर जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं और उस शक्ति को महत्व नहीं देते हैं। हम महत्व देते हैं तो किसको देते हैं? हमारे जीवन में जो कथावाचक हैं, प्रवचन करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, चाहे दरबार लगाने वाले हैं, हम उनको आज के समय में इतना महत्व देते हैं कि उनको ही अपना भगवान समझते हैं कि हमारे कार्य करेंगे, हमारी अर्जी पहुंचाएंगे, हमारी विनती परमात्मा तक पहुंचाएंगे तो हमारे सिर्फ गुरु ही यही पहुंचाएंगे। आज मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूं कि इन पाखंडियों से आपको दूर लेके चलूं, इतना दूर लेके चलूं जहां से परमात्मा का रास्ता काफी नजदीक हो। आज के समय में मेरी जो वीडियो देखते हैं वो लोग कोई ऐसे दुराचारी हैं जो कि मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि एक और पाखंडी तैयार हो गया। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। जिस प्रकार के माहौल में आप रहते हो, जिसकी शरण में रहते हो, जब वही इंसान भ्रष्ट है, दुराचारी है, तो आपका स्वभाव भी ऐसा ही होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या कह रहा है। सिर्फ मुझे इतना याद होता है कि मुझे अपना कर्म करना है और आज मैं वो कर्म कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ का क्या महत्व है। अनेकों वीडियो में आपको संक्षेप में बताया भी हूं, लेकिन इस बार मैं आपको महाकुंभ के बारे में कुछ खास ही बताने वाला हूं। महाकुंभ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां से शिव स्वयं जिस दैविक शक्तियों को साधु संत महात्माओं के नाम से हम जानते हैं, जो दैविक शक्तियां एक स्वच्छ आत्मा जो परमात्मा नाम की भक्ति करता है और उसके आदेशों का पालन करते हुए इस सृष्टि की सुरक्षा करता है, वही शिव की सेना है। जिस प्रकार हमारे देश की सेना होती है, आर्मी, पुलिस, फौजी, उसी प्रकार स्वयं सृष्टि के चलाने वालों की भी सेना होती है। ये इस प्रकार के जितने भी साधु संत महात्मा हैं जो परमात्मा के नाम की भक्ति कर रहे हैं, वो सृष्टि को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। और उनके पास किस प्रकार की क्या कमी है, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए शिव स्वयं महाकुंभ की धरती पर अवतरित होते हैं और कौन कितनी भक्ति किया है उस हिसाब से उसको फल देते हैं। कहावत है कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार व्यक्ति कोई अगर कार्य नहीं करता है, किसी की गुलामी नहीं करता है और किसी के आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उसको पैसे नाम की चीज नहीं मिलती है जिससे वो अपनी जीविका चला सके। उसी प्रकार जब तक हम परमात्मा के नाम की भक्ति नहीं करते हैं, चाहे किसी भी स्वरूप की भक्ति करें, तब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई दैविक दृष्टि नहीं मिलेगी देखने की, वो हमारी क्षमता नहीं होगी। और ना ही हमें किसी भी प्रकार की कोई शक्ति मिलती है कि जिससे हम एक अलौकिक कार्य कर सकें, एक अचंभित करने वाला कार्य कर सकते हैं, जिसको हम चमत्कार के नाम से जानते हैं। जितनी भी भक्ति का फल है, जो श्रेष्ठ मुनिवर हमारे तप करने वाले योगी महात्मा पुरुष हैं, उनकी भक्ति का फल सिर्फ महाकुंभ में डायरेक्ट शिव कर देते हैं। वो सिर्फ इसी कार्य के लिए महाकुंभ में अवतरित होते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को यही समझाता हूं, हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है महाकुंभ और इस पृथ्वी का केंद्र है। यहीं से पूरे सृष्टि की संचालन होता है।
आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो कि भारत देश पर राज कर सके, चाहे कोई भी देश हो। यहाँ पर हमारे सृष्टि को चलाने वाले, इस दुनिया को रचने वाले स्वयं आते हैं, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आज मैं किस संबंध में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं बात करने के लिए, क्या आपको दिखाना चाहता हूं? अभी वो मेन बाकी है। ये तो सिर्फ बाबा शीतलोक भारती जी के कार्य करने का, आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए 2 प्रकार की वीडियो पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर पड़ चुकी है, जो कि आज संपूर्ण हो चुकी है, जो कि आपके जीवन के लिए काफी, अगर आप इन 2 प्रकार की वीडियो पर महत्व देते हो, एक महाकुंभ पर वहां के नियमों के ऊपर जो नियम है उसका पालन करते हो, और दूसरा शीतलोक भारती जी के धाम पर स्वयं पहुंचो और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालो। आपको कहीं पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 कार्य पूर्ण हो गए हैं बाबा शीतलोक भारती जी की तरफ से, पंचद्वार बराड़ा धाम से। लेकिन आज तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कल्कि काल। अनेकों लोगों ने भविष्यवाणियां भी की हैं कल्कि काल की विषय पर, और कल्कि पुराण में भी ये लिखा हुआ है, और भविष्य मालिका पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि कल्कि काल आएगा लगभग 2025 या 26 के बीच में, जो कि 3 महीने पहले से ही कल्कि काल शुरू हो चुका है। और इस विषय पर वीडियो मैं ज्यादा मात्रा में जारी करना शुरू कर दिया हूं। इससे पहले अन्य सभी प्रकार की इंसान के क्रियाकलापों का तरीका दिया हूं, लेकिन अब कल्कि काल शुरू होने जा रहा है, इसलिए आपको अपना जीवन सुरक्षित स्वयं कर सकें, इसके लिए आपको ज्ञान की बातें और ज्ञान की गंगा में डुबोना चाहता हूं, कि ताकि आप सही और बुरे की परख स्वयं कर सके। और कल्कि काल को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि जो भी व्यक्ति है इस कलयुग में, इस पृथ्वी पर कल्कि काल की सारी क्रिया कार्यशैली को एक सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो स्वयं शिव की इच्छा है, ताकि कल्कि अवतार हो सके, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर उपस्थित है, वो कोई भगवान नहीं है, वो एक साधारण सा शिवगण है, जो कि स्वयं शिव की शक्तियों से निर्मित हुआ एक इंसान है। आप कभी भी इस भ्रम में ना रहें कि वो व्यक्ति, वो इंसान भगवान है, पूजनीय है। पूजनीय हमेशा 2 लोग होते हैं, एक हमारे जीवन में हमारा गुरु होता है, और एक हमारा आराध्य होता है, और तीसरा हम स्वयं होते हैं। इन दोनों की वजह से हमारा वजूद होता है, और हमारे जीवन में अगर गुरु और भगवान नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ होता है, और हम कलयुग की शरण में पहुंच चुके होते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले आप गुरु धारण करें, चाहे मन के भाव से उसी शक्ति को गुरु बना लें जिसकी आप भक्ति करते हो। या आपके जीवन में कोई इंसान व्यक्ति है जो सुलझा हुआ हो, नरम दिल का हो, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला हो, मतलब कि कभी भी किसी का बुरा ना सोचता हो, चाहे वो अधूरा ज्ञानी क्यों ना हो, आपका वो व्यक्ति श्रेष्ठ गुरु बन सकता है। इसी के आधार पे आपके जीवन की शैली सारी निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में कहां तक कामयाब हो सकते हो। जब तक आपके जीवन की परेशानियां नहीं हटेंगी, तब तक आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो भी व्यक्ति जो कल्कि काल की स्थापना करने वाला है, कुछ समय के उपरांत इस पृथ्वी पर ही मौजूद है, तो मेरा सारी बातें बताने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि वो भगवान है, वो युग परिवर्तन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक इंसान है। सिर्फ फर्क है तो क्या है, वो व्यक्ति एक देवदूत है, स्वयं शिव की इच्छा से, शिव की शक्तियों से निर्मित एक प्राणी है, जो कि इस पृथ्वी पर आया है, और भक्ति के माध्यम से
इस कार्य को अंजाम देगा। उसको कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। जब जिस व्यक्ति के बुरी शक्तियों को नष्ट करने का समय आएगा, वो व्यक्ति हवन यज्ञ के माध्यम से इन शक्तियों को नष्ट करेगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी शक्तियां कोई ऐसी दैविक शक्ति है जो इस युद्ध में उपयोग में लाई जा सकती है, उन शक्तियों को अपने पास संजोकर रख भी सकता है। कहने का मतलब मेरा है ये है कि वो व्यक्ति उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेगा, जिससे वो परमात्मा की और एक श्रेष्ठ शक्ति के स्वरूप में जाना जाएगा और इस कार्य को अंजाम देने में, इसको अपने परिणाम तक पहुंचाने में कामयाब होगा। इसीलिए मैं बार बार आप सभी लोगों को सचेत कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, अन्य व्यक्तियों का बुरा सोचने वाले हैं, या पैसे लेकर या किसी भी तरह से किसी को परेशान करने वाले हैं, किसी के प्राण हरने वाले हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी माफी के काबिल नहीं होंगे। और किसी के पास भी जो कल्कि काल का व्यक्ति है, उपस्थित हुआ है इस पृथ्वी पर, जो स्वयं शिव की शक्तियों से निर्मित है, कहीं भी जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं एक जगह पर बैठकर ही और इस सृष्टि का संचालन स्वयं करेगा, लेकिन परमात्मा की मर्जी से। और संचालन करने का मतलब यह है कि सृष्टि में जितने भी अधर्म के कार्य हो रहे हैं, जितने भी दुराचारी व्यक्ति हैं, चाहे वो तांत्रिक के स्वरूप में हो, चाहे वो दरबार लगाने वाले के स्वरूप में हो, चाहे वो कथावाचक के स्वरूप में हो, या किसी भी प्रकार के कोई सत्संगी भाई हो, कोई भी बचने वाला नहीं है। वो अपने घर रहेगा और ये व्यक्ति अपने घर रहेगा या अपनी क्रियाकलाप में लगा रहेगा। इस प्रकार से इस कलयुग की जैसे जैसे बुरी शक्तियों का अंत होगा, उसी प्रकार से प्राणी ऑटोमेटिक अपने पॉजिटिव सोच में पहुंचना शुरू कर देगा। ये सिर्फ आम व्यक्तियों की, प्राणियों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि उनका जीवन सार्थक हो सके। और इसके दौरान जो घटित होने वाला है, अन्य देशों के माध्यम से, जैसे एक दूसरे के बीच युद्ध शुरू होना या कोई प्राकृतिक आपदा आना, चाहे वो बीमारी के स्वरूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या अग्नि की समस्या हो, चाहे भूकंप आए, किसी भी प्रकार की गतिविधि अगर होती है, वो सब उस शिव की शक्तियों के द्वारा होंगी। और जब उसकी शक्तियों के द्वारा होती है तो विनाश होता है। जो हमारी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, उनका सर्वनाश होता है, उनका शरीर नष्ट हो जाता है, मतलब कि वो मारे जाते हैं। लेकिन अवसर और मौका हर किसी को मिलता है, और यही मौका मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और ये सुरक्षा तब तक संभव नहीं है जब तक आप शिव भक्त नहीं बनोगे, शिव की शरण में नहीं जाओगे, चाहे आप किसी भी दैविक शक्ति के भक्त हों। क्योंकि इस समय कल्कि काल चल रहा है, और इस कल्कि काल में होने वाले नुकसान से बचने के लिए, चाहे एक योद्धा ही क्यों ना हो, मेरा कहने का मतलब चाहे इस देश की कोई आर्मी ही क्यों ना हो, चाहे अन्य देश की कोई आर्मी ही क्यों ना हो, जब तक वो शिव भक्त नहीं बनेगा, उसके शरीर की सुरक्षा नहीं हो सकती। हो सकता है सृष्टि के उथल पुथल में किसी भी युद्ध में मारा जा सकता है। सिर्फ शिव भक्त बन जाओ और एक ईमानदार व्यक्ति बन जाओ, एक सार्थक व्यक्ति बन जाओ, जो कि किसी का बुरा सोचने वाला स्वभाव ना हो। आपके प्राणों की रक्षा स्वयं शिव करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दे रहा हूं, बता रहा हूं, मार्ग दे रहा हूं, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। अब वो आपकी इच्छा है कि मेरी वीडियो को आप हल्के में ले रहे हो या मजाक में ले रहे हो। जो मजाक में लेगा शायद उसकी सुरक्षा ना हो पाए। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, इतना प्यार से जो सत्य है आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं।
उसको समझना, उसको मानना, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, ये आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेरी जो सोच है और मेरा जो मार्ग है, मैं वो आप लोगों के प्रति आपके समक्ष रख रहा हूं, सिर्फ सिर्फ रख रहा हूं। चाहे सरकार हो, चाहे कोई नेता मंत्री हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, सभी मेरे लिए एक समान है। जो जिस पद पर है उसको उस हिसाब से मैं सलूट मारता हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी मेरे लिए सिर्फ प्राणी हैं। आपको और मैं सबको समान भाव से देखता हूं, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इस कलयुग में कल की काल की स्थापना करूंगा। जिस प्रकार से स्थापना करूंगा, ये प्रतिक्रिया मैंने आप लोगों के समक्ष रख दी है। लेकिन कल की काल का महत्व क्या है, ये मैं आपको और विवरण देता हूं, समझाता हूं कि कल की काल किसे कहते हैं और कल की काल का क्या महत्व है। आप लोगों को पता है कि जगन्नाथ मंदिर से ही संबंधित है कल की काल, कल की अवतार, जो स्वयं विष्णु के प्रतीक हैं। प्रतीक का मतलब होता है कि उनकी शक्तियों से सुसज्जित होना, और उनकी शक्तियां इतनी भयानक हैं जो कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में उस शक्तियों के साथ सुसज्जित होकर विष्णु का अवतार नहीं हुआ था। और कलयुग इतना मजबूत युग है जो कि आप समझ सकते हो कि अभी कल की अवतार का समय नहीं आया है, और कलयुग का अंत अभी नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ आपको कल की अवतार के बारे में समझाना चाहता हूं कि कल की अवतार किस प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित होगा। देखो, अनेकों अवतार हुए विष्णु जी के, लेकिन उनमें उनको उस युग में जन्म लेने के बाद, गुरु दीक्षा के बाद ही उनकी शक्तियां जागृत हुई। चाहे वो शक्ति से संबंधित हो या ज्ञान से संबंधित हो। ज्ञान से संबंधित जो होती है वो आत्मरक्षा के लिए होती है। जब हम आत्मज्ञान को प्रदान करते हैं तभी हमारी सुरक्षा होती है। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जो बहुत ही प्रभावशाली है। सभी युगों में शक्तिवान सबसे ज्यादा है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कलयुग का अंत का समय अभी लेकिन नहीं आया है, कल की अवतार का समय नहीं आया है, लेकिन इससे पहले ही कलयुग जीतने के कगार पर है, श्रेष्ठ कहलाने के कगार पे है। इन्हीं कारणों की वजह से आज मेरी उपस्थिति हुई है, जो कल की काल की स्थापना करूंगा। और जब कल की काल की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद जो विष्णु जी का अवतार होने वाला है, कल की अवतार, उनको बिना गुरु के ही उनकी शक्तियां स्वयं कार्य करेंगी। जो विष्णु जी की स्वयं शक्तियां हैं, जन्म लेने के बाद से ही वो हर कार्य करने में सक्षम होंगे, और उनके पास जो शस्त्र होंगे वो दिव्य होंगे, अपने आप में अद्भुत होंगे, इंसानों से अलग होंगे, स्वभाव में भी, देखने में भी। तो किसी भी प्रकार से उनके अंदर अपूर्णता नहीं रहेगी। बिना गुरु के ही वो अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, अपनी इच्छा से जागृत कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्वयं ये ज्ञात होगा कि मैं ही विष्णु हूं। कभी भी अचानक ही विष्णु स्वरूप भी ले सकते हैं, और विष्णु की गदाओं से या अन्य शस्त्रों से सुसज्जित भी हो सकते हैं। यही कल की अवतार का असली विवरण है। बहुत ही गरीब घर में वो जन्म लेंगे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, लेकिन ब्राह्मण के घर में नहीं, वो ऐसे कुल में जन्म लेने वाले हैं जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा अपवित्र कहा जाता है। अपवित्र का मेरा कहने का मतलब ये है कि मां सिर्फ मां होती है। जिनको
जीने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। उनके कर्मों के अनुसार उनको वेश्या की श्रेणी में डाला जाता है। एक वेश्या के घर जन्म लेंगे वो, और वहां से लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, और वो वेश्या कोई और नहीं है, स्वयं रुक्मिणी हैं। उन्हीं की एक रुद्र अवतार। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो महालक्ष्मी का अवतार हुआ था द्वापर युग में, जो उनकी पत्नी रुक्मिणी थी, लक्ष्मी माता स्वरूप, रुक्मिणी की शक्तियों से एक ऐसी स्त्री पैदा हुई थी जो आज इस सृष्टि को चलाने में सक्षम है, इस कलयुग की शक्तियों को सहने में सक्षम है, जो माता स्वरूप है, जो स्त्री है इस कलयुग की। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की भावना बदलती जाती है। इन बातों को मैं यही रोक कर आपको ये बताना चाहता हूं कि कल की अवतार जो होने वाला है, जो कल की भगवान का जन्म होगा, किसी ब्राह्मण के घर नहीं होगा, एक वेश्या के घर होगा, और वो वेश्या एक ब्राह्मण की पत्नी होगी, और उस ब्राह्मण को अनादर करके उस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, और वो ब्राह्मण व्यक्ति उस वेश्या पत्नी को लेकर जंगलों में झोपड़ी में रहेगा। ये असली सच्चाई है। तभी लोग कहते हैं कि कल की अवतार ब्राह्मण के घर में होगा। ब्राह्मण के घर में तब होता जब वो ब्राह्मण अपने घर का त्याग नहीं करता। वो तो अपने घर का त्याग करके अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार एक जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, और वहीं पर आएंगे कल की भगवान, और वहीं से कलयुग का अंत शुरू होगा, और कल की अवतार नवे युग का आरंभ करेंगे। क्योंकि वो चरम सीमा कलयुग की जो होगी अपने आप में बहुत अद्भुत होगी, बहुत ही शक्तिवान होगी। वैज्ञानिक तकनीक इतना बढ़ चुकी होगी कि भगवान या किसी भी दैविक शक्ति नाम का कोई महत्व नहीं होगा। और जिस दिन ऐसा पृथ्वी पर होता है उस दिन स्वयं शिव शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। अपने प्रकोप के स्वरूप में कोई ना कोई अपना ही प्रतिरूप जो ब्रह्मा विष्णु महेश का है, इसमें से जो सा श्रेष्ठ है उस स्वरूप को नए अवतार के स्वरूप में जन्म देते हैं पृथ्वी पर, और इसके बाद होता है युग परिवर्तन। लेकिन मैं बात कर रहा था कल की काल की। इस कल की काल में इतने अधर्म बढ़ चुके हैं, इतने साधु सन्यासी भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने ढोंगी पाखंडी परमात्मा के नाम का इतना आडंबर रच रहे हैं, इतने कथावाचक शास्त्रों के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। मैं क्या कहूं, इतनी विडंबना बढ़ चुकी है आज कि ये विडंबना ही है कि एक सच्चे व्यक्ति को मार्गदर्शन ही गलत मिल रहा है। अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी पुरुष कहते हैं, चाहे वो कोई कथावाचक हो या दरबार लगाने वाले हों। ज्यादातर दरबार लगाने वाले लोग अपने शक्तियों के बलबूते पर लोगों को मनमुग्ध करते हैं, अपने प्रवचनों से, अपने चमत्कार दिखाकर, और उस असली परमात्मा नाम की शक्ति से लोगों को दूर कर रहे हैं। वो अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाकर अपने नजदीक ले आ रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भी इस दुनिया में है, जो एक इंसान को, एक व्यक्ति को भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है,
परमात्मा तक पहुंचाने की बजाय अपनी शरण में बुलाता है, ये लोग बहुत ही बड़े दंडनीय अपराध कर रहे हैं। ये मेरी वार्निंग नहीं है किसी के लिए, आपको अपना आईना दिखा रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो। अपनी अंतर आत्मा को उस आईने में देखने की कोशिश करो, क्योंकि ये लास्ट चांस आपको मिल रहा है, आखिरी अवसर आपको मिल रहा है अपने जीवन में बदलाव ले आने के लिए। अगर इस कार्य में आप लोग सक्षम होते हो तो आपको सिर्फ जीवन दान ही नहीं मिलता है, वो सारी शक्तियां आपके पास जितनी हैं जिससे आप कार्य कर रहे हो वो आपकी ही रहेंगी। अन्यथा मेरे द्वारा यहीं पर बैठे ही हवन यज्ञ के माध्यम से वो शक्तियां सारी मेरी हो चुकी हैं और आप एक साधारण पुरुष बन चुके होंगे, जो अभी महापुरुष के पद पर बैठे हुए परमात्मा के साथ, उस दैविक शक्ति के साथ, उस शिव के साथ जो छल कर रहे हो, उसकी सजा यही आपको मिलेगी। और जैसा आप लोगों ने कर्म किया है उसी हिसाब से आपके 9 जन्मों का निर्धारण होगा, जिसमें घोर कष्ट भोगोगे, दुख भोगोगे, परेशानी उठाओगे और उस जीवन में धर्म का काम इस जीवन में करते हुए भी उस जीवन में यही विलाप करोगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हमसे कौन सा पाप हुआ है कि हमारी पुकार नहीं सुन रहे हो। इसी प्रकार के प्राणी इस कलयुग में भी हैं। अपने जीवन का हर किसी को ज्ञात होता है कि हमने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, लेकिन हमारे ही जीवन जो पिछले होते हैं उसमें हमने क्या कर्म किए होते हैं, कभी भी कोई दैविक शक्ति ना दिखाती है ना बताती है। क्यों नहीं बताती है? जो आपके बुरे कर्म हैं पिछले जन्म के, आपके समक्ष अगर आप रख दिया जाए तो शायद आप अपने इस जीवन को व्यर्थ समझने लग जाओ और इस जीवन में आपको जो कर्म करना है, जिस कर्म को करके आप अपने को शक्तिवान बना सकते हो या इस जीवन में आपकी आवश्यकता अनुसार जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो उद्देश्य आपका कामयाब होना चाहते हो, उससे मुख मोड़ ना लो। इसीलिए आपके पिछले जीवन की कहानी आपको ना ज्ञात होती है, ना ही कोई योगी महात्मा पुरुष बताता है। वही कोई एक अद्धा व्यक्ति है जो सिद्धियों के माध्यम से बागेश्वर सरकार के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो हमेशा बकवास मारते रहते हैं, जिनकी बाड़ी में कठोरता है, सिर्फ दिखावा करते हैं छल के साथ हनुमान जी का नाम लेकर, ऐसे ही आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं ऐसा नहीं है कि उनकी बेइज्जती कर रहा हूं, मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि इतनी पवित्र शक्ति के साथ छल ना करो, चमत्कार के नाम पर पाखंड और आडंबर ना फैलाओ। अनेकों लोग इनकी तरह हैं। नाम लो तो वीडियो बहुत लंबी होती है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि कल की काल के विषय पर चर्चा चल रही है हमारी। और कल की काल इतना ही महत्वपूर्ण काल है कि इस काल के दौरान हमें अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। और हमारी सुरक्षा तब ही होती है कि जब हम स्वयं डायरेक्ट इन पाखंडियों को, इन ढोंगियों को, चाहे तंत्र मंत्र करने वाले हों या झाड़ा झपटा करने वाले हों या चौकी दरबार लगाने वाले हों या कोई कथावाचक हो या कोई भ्रष्ट गुरु धर्माचार्य हो, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, सिर्फ संकेत रूप में ही आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सही मार्ग ना दिखाता हो, चाहे इस लोगों में से कोई सा भी प्राणी हो,
उसकी शरण में आप गए तो अपने जीवन की विनाश लीला की कहानी स्वयं लिखोगे इस कल की काल में। और उसी से मैं अवगत कराना चाहता हूं सभी लोगों को, उनका खुद का आईना और खुद की आत्मा को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो परमात्मा नाम की शक्ति है कि हमारी आत्मा कब पवित्र होगी और कैसे पवित्र होगी और कब हम परमात्मा की नाम की शक्ति के साथ जुड़ पाएंगे। इन विचोलों को छोड़कर, इन पाखंडियों को छोड़कर, इन ढोंगियों को छोड़कर स्वयं गुरु के माध्यम से उस शिव नाम की शक्ति को प्राप्त करो। आपका जीवन तब ही बचेगा। और जब युग परिवर्तन होता है तब तो कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि स्वयं शिव की श्रेष्ठ शक्ति जो विष्णु अवतार के स्वरूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित होती है तो बराबर सजा हर किसी को देती है। जिसने जैसा कर्म किया होता है उसको वैसी सजा तुरंत मिलती है। और इस प्रकार उनको हर किसी को सजा देने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए यह कल की काल चल रहा है। सिर्फ सृष्टि के बैलेंस को बराबर करने के लिए, हम प्राणियों को सही मार्ग पर ले आने के लिए, और कुछ घटित होने वाला जो है जहां पर बहुत ही ज्यादा पाप अधर्म बढ़ गया है, वहां पर तो बिल्कुल ही बम और आइटम बम के माध्यम से सफाया हो रहा है। सिर्फ कहने की बातें हैं, इस देश का युद्ध छिड़ गया, इस देश का युद्ध छिड़ गया। बम के नाम पर, मिसाइल के नाम पर स्वयं शिव की शक्ति ही वहां के लोगों में विनाश की कहानी लिख रही है। और ये शक्ति कभी दिखाई नहीं देती है। तो संकेत मैं आपको हजारों दे रहा हूं। सिर्फ जीव जंतु प्राणी जितने भी हैं, इन्हीं लोगों के लिए ये परिवर्तन होता है। इनका जीवन सही तरीके से, सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसीलिए युग परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और काज कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये श्रेष्ठ हो गया तो अन्य युगों का महत्व खत्म हो जाएगा। और जब महत्व खत्म होता है तो सृष्टि का वजूद नहीं होता है, वहां सिर्फ पाप ही और अधर्म ही वास करते हैं। और जब ऐसा होगा तो उस हमारे आराध्य जो शिव हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका कोई वजूद नहीं बचेगा। और जब उनका कोई वजूद, कोई मकसद नहीं, कोई कार्य नहीं बचेगा, तो जो शक्ति स्वरूप हैं, जिन्होंने शिव की संरचना की है, तो उनको शिव की आवश्यकता नहीं होगी। और जब शिव की आवश्यकता नहीं होगी तब इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ना ब्रह्मांड होगा, ना आकाश लोक होगा, ना पाताल लोक होगा। क्योंकि ये सारी संरचना करने में लाखों युग बीत जाते हैं शिव को। और इतने समय के बाद ये संरचना होती है, सृष्टि की रचना होती है। हर प्रकार की श्रेणी में अलग अलग लोक बांटे जाते हैं और सबको कार्यभार दिया जाता है हर प्रकार के लोकों का। आज समय कौन सा चल रहा है? कल की काल चल रहा है। इस कल की काल में कोई देव पुरुष नहीं अवतार लेगा, सिर्फ उस दैविक शक्ति की स्थापना होती है। सिर्फ शिव ने अपनी एक छोटी सी शक्ति भेजी है कल की काल की स्थापना के लिए, जो आप लोगों के समक्ष आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक शिवगढ़ के स्वरूप में उनकी इच्छा है कि कल की अवतार के समय भगवान कल्कि को इतना संघर्ष ना करना पड़े। आप लोगों को पता होगा
कि शिव अपने सभी स्वरूपों में जो विष्णु के अवतार हैं, सबका श्रेष्ठ मान सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रतिरूप है। और उनका काम आसान बनाने के लिए ये कल्कि काल चल रहा है। और इस कल्कि काल में शिव की शक्ति के स्वरूप में जो आपके समक्ष व्यक्ति है वो एक शिवगढ़ है, ना कि कोई भगवान। और इसका कार्य है कि आप लोगों के जीवन की सुरक्षा करना। और सुरक्षा तब होती है जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हो और आराध्य को अपनाते हो। जब तक ये दो कार्य आप नहीं करते हो, आपके जीवन की सुरक्षा संभव नहीं है। मैं भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। सुरक्षा आपकी तब ही होगी जब आप कलयुग के शरण से बाहर निकलोगे, दूर जाओगे, तब ही मेरी शिव की शक्तियां कार्य करती हैं, तब ही मैं आपके जीवन की सुरक्षा कर पाता हूं। सिर्फ यही कल्कि काल का महत्व है। और इसी प्रकार से इस कल्कि काल में लगभग 7.5 वर्ष अभी और बाकी है। मैं 11 वर्ष का टाइम दिया हूं आप सभी लोगों को। स्टार्टिंग में ही जो अन्य वीडियो बनी थी सत्य सनातन धर्म के नाम से, कि लगभग 10-11 साल के समय में युग परिवर्तन हो चुका होगा, सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो चुकी होगी। काफी स्पीड में कार्य किया जा रहा है सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए। और इस धर्म में इस स्थापना के बाद कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा। सभी अपने धर्मों में रहते हुए और हिंदू सत्य सनातन धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और अपने धर्म में रहेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म ही, सत्य सनातन धर्म ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है, क्योंकि ये धर्म स्वयं शिव ने बनाया है। और इसी धर्मों से ही अन्य धर्मों का उत्पत्ति हुई है। इसलिए साधारण भाषा में कहो तो अन्य धर्म हिंदू सत्य सनातन धर्म के ही संतान स्वरूप है। इसीलिए हमारे सत्य सनातन धर्म में अन्य धर्मों का अनादर नहीं किया जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं कि अपने अंदर ही स्वयं की गहराइयों में जाओ और एक बार 5 मिनट के लिए आंख बंद कर ओम नमः शिवाय की धुन में खो जाओ और उस शिव के तीनों स्वरूपों से पूछो कि मैं कौन हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी। आपको स्वयं जवाब आएगा। सच्चे भाव के साथ अगर आपने ये 5 मिनट का कार्य कर लिया तो आपको ना तो मुझसे पूछने की आवश्यकता है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता है। आपको अपना स्वयं का मार्ग स्वयं मिल जाएगा कि आपको अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। आपके जीवन की सुरक्षा के लिए ये आपको महामंत्र दे रहा हूं मैं। ऐसा मंत्र जो कि इतना कारगर है और 100% आपको सही मार्ग अवश्य मिलेगा। स्वयं शिव देंगे आपकी सुरक्षा के लिए। ये महामंत्र कभी भी किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं बार बार यही बात आप लोगों को कहता हूं कि मेरा दिया हुआ ज्ञान किसी भी पुराण से, किसी ग्रंथ से या किसी भी कथावाचक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरी सत्यवाणी होती है जो कि स्वयं शिव की कृपा से और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के आदेश से ये वाणी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होती है। समझो ना समझो, ये आपका उत्तरदायी है। मेरा मैटर कोई नहीं है। ये मैं आपको ना समझा सकता हूं, ना आपको मैं अपने काबू में ले सकता हूं, क्योंकि मेरा अधिकार आप लोगों पर नहीं है। जो लोग आपका अधिकार छीनते हैं, अधिकार छीनने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को किसी व्यक्ति के हवाले करते हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर आपने उसको समर्पण कर दिया अपने आप को,
तो आपको भगवान और वो परमात्मा नाम की शक्ति चाहे किसी भी स्वरूप में हो, चाहे स्वयं शिव ही क्यों ना हो, आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। चाहे आप लाख कह लो कि मुझे अपनी शरण में ले लो, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि आप तो अपने गुरु के हो चुके, या जिस सत्संग में जिस कथा में जाते हो आप उसके हो चुके हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना समर्पण सिर्फ अपने आराध्य देव के प्रति ही रखो। गुलामी कर सकते हो गुरु की शरण में रहकर, लेकिन अधिकार सिर्फ आपके आराध्य का होना चाहिए। समर्पण सिर्फ अपने आराध्य के प्रति होना चाहिए। किसी गुरु को भगवान का दर्जा कभी भी ना दो। सिर्फ यही गलती आपको मोक्ष के मार्ग पे नहीं ले जाती है, सिर्फ मुक्ति तक ही सीमित रखती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने गुरु को भगवान समझ बैठा होगा तो उसको मोक्ष का मार्ग मिल जाए, चाहे वो लाख जप तप कर ले, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको वो मोक्ष का मार्ग दे रहा हूं, वो महागुरु मंत्र दे रहा हूं, वो महामंत्र दे रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट की इस प्रक्रिया से आपको आत्मज्ञान होगा कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए और मेरे अधिकार क्या है। इन 3 चीजों का ज्ञान होगा। जिस प्रकार 3 लोक हैं, इसी प्रकार 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर इंसान को इस 3 प्रकार के ज्ञान मिल जाते हैं तो अपने जीवन में कभी भी वो निरर्थक नहीं चल सकता, हमेशा सार्थक सोच होगी उसकी। कभी भी नेगेटिव सोच वाली शक्ति का कोई असर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं कि इतनी सच्चाई, इतने प्रूफ आप लोगों के समक्ष रख चुका हूं। इसको आप सत्य मानो या झूठ मानो या बकवास मानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ना ही मेरी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी है, ना ही मैं अपने स्वार्थ भाव से आप लोगों को देखता हूं। मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि के बैलेंस को बराबर करना, पाप पुण्य को बराबर करके एक स्थिरता देना। और ये स्थिरता इसलिए दी जा रही है कि ताकि कलयुग को ज्यादा संघर्ष से पूर्ण वातावरण में कल की अवतार ना हो। कल की अवतार जब हो तो उनको ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े, सिर्फ मेन ही कार्य करने हो। वैसे ही अधर्मी चुनकर संहार करें, छोटे मोटे उलझनों में ना फंसे, नहीं तो युग परिवर्तन में काफी टाइम लग जाता है और इंसानों का वजूद नष्ट होने में भी टाइम लगता है और उसके साथ पीड़ा भी बहुत उठानी पड़ती है। कम समय में कल की अवतार अपने कार्य को पूर्ण कर सके, इसीलिए कल की अवतार बोला जाता है कि सबसे कम समय में अपने कार्यशैली को पूर्ण करके स्वर्ग लोक को वापस जा सके और वापस दोबारा से नवे युग का आरंभ हो सके। कल के नाम को ही कल की बोला गया है, इस कलयुग को समाप्त करने वाले को ही कल की बोला गया है। और कल की अवतार ही एक ऐसा अवतार है जिसको किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्तियों से स्वयं सुसज्जित, स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान कल की ही कम से कम समय में इस विधर्मियों का, इस अधर्मियों का, इन पापियों का, जो राक्षस स्वरूप में इंसान है, उनका संहार करेंगे और नवे युग का आरंभ करेंगे। तो इसी खुशखबरी के साथ सभी भक्तों को जय बाबा की, और मैं कामना करता हूं कि आप लोग मेरी बताई हुई बातों को समझोगे और पाखंडियों और ढोंगियों से दूरी बनाकर स्वयं की भक्ति शुरू करोगे और उस परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ पाओगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे महत्व देने के बजाय
मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी को महत्व दें तो ज्यादा ही बेहतर होगा। जिस प्रकार हनुमान जी की भक्ति करने वाले श्री राम को महत्व देते हैं तो हनुमान प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति करने वाले अगर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को ये महत्व देते हैं और इनके श्रेष्ठ आराध्य देव को, जो शिव के नाम से इस सृष्टि में विख्यात हैं, उनको आराध्य स्वरूप में महत्व देते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपके कार्य आपके घर बैठे हुए यही से करूंगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आपका कार्य संपूर्ण ना हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन के भाव बदलने होंगे। सिर्फ इसी कामनाओं के साथ आप लोगों से मैं इजाजत लेता हूं कि इस चैनल से कुछ समय के लिए जय बाबा की।